ओके दा जी, आप सभी को जी आए नो मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है एनोनिमसली योर्स, जो रिलीज़ हुई थी सन 2021 में। रात के वक्त वैली को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो उसे अपने साथ अगले दिन मूवी देखने के लिए कहता है। वैली उसे मैसेज करती है कि वो उसे नहीं जानती और वो उसे सोने दे। वो फिर से मैसेज करता है कि उसे नहीं तो उसे अपना नंबर दिया था, जिस पर वैले कहती है कि किसी और ने जानबूझकर उसे रॉन्ग नंबर दिया है और वो उसे परेशान ना करे। अगले दिन वैली अपनी फ्रेंड रेजिना के साथ स्कूल जाती है। स्कूल में ये उसका आखिरी साल है। रेजिना और उसका भाई रिची स्कूल में बहुत फेमस है, मगर वैली को कोई नहीं जानता उसके दोस्तों के अलावा। क्लास में जाते वक्त वैले एलेक्स से टकरा जाती है। वो एलेक्स से माफ़ी मांगती है, मगर एलेक्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सख्त लौंडा है यार। एलेक्स स्कूल में न्यू स्टूडेंट है और वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। बास्केटबॉल खेलते वक्त उसका रिची और उसके दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से उसे डिटेंशन की पनिशमेंट मिलती है। क्लास में टीचर वैली से उसका वीडियो ऐसे के बारे पूछती है, जबकि उसे पेपर नोट्स बनाने थे। वैली कहती है कि उसे लिखने के बजाय वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मगर टीचर कहती है कि अगर वो पास होना चाहती है तो उसे पेपर नोट्स ही बनाने होंगे। गुस्से में वैले टीचर को अनाप शनाप बोल देती है, जिस वजह से उसे भी डिटेंशन की पनिशमेंट मिलती है। डिटेंशन क्लास में वैले, एलेक्स, रिची और उसके दोस्त होते हैं। फिर वैले मैसेज करती है पिछली रात वाले अननोन नंबर पे, जो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही था, जिसे एक पार्टी में किसी लड़की ने उसे गलत नंबर दे दिया था। मगर वो खुश है कि इस वजह से वो उससे बात कर पाया। मैडम रफाइला सभी स्टूडेंट्स को डिटेंशन जॉब करने के लिए कहती है मंडे से, जिससे वो अपनी हरकतों पर ध्यान दे सके और आगे से ऐसा ना करें जिस वजह से वो यहाँ है। वैले के पेरेंट्स उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं। वैले कहती है कि उसे स्कूल में शाम तक रुकना होगा स्टडीज़ के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं। वो सच नहीं बताती कि उसे डिटेंशन की वजह से पनिशमेंट मिली थी। वैले के पेरेंट्स चाहते हैं कि आगे चलकर वो उनके फैमिली बिजनेस को चलाए, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती, बल्कि आगे चलकर एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है। उसे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, मगर उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये बस उसकी एक हॉबी है। शाम को वैली अपनी फ्रेंड रेजिना के घर जाती है पार्टी करने के लिए, मगर बोर होकर वो उसी अननोन लड़के को मैसेज करती है उसका हालचाल पूछने के लिए, जिससे एलेक्स काफ़ी खुश हो जाता है। दोनों को अभी तक पता नहीं है कि वो दोनों किससे बात कर रहे हैं। मैडम रफाइला सभी को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है डिटेंशन की जॉब करने के लिए। वो एलेक्स और वैले को एक टीम बनाती है, जिससे दोनों नाखुश हो जाते हैं। घर आकर वैले एलेक्स को मैसेज करती है बताने के लिए कि उसका दिन बहुत खराब गया एक लड़के की वजह से, जिस पर एलेक्स कहता है कि उसके स्कूल में भी एक लड़की है जो बार बार उसका मूड खराब कर देती है। फिर एलेक्स वैले से उसका नाम पूछता है, मगर वैले नहीं बताती और कहती है जब तक दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, दोनों एक दूसरे को ना तो अपना नाम बताएंगे, ना ही अपने फ़ोटो भेजेंगे और ना ही वॉइस मैसेज, जिसके लिए एलेक्स राज़ी हो जाता है। फिर दोनों रोज़ एक दूसरे से बात करते रहते हैं एनोनिमस बनकर। एलेक्स के घर में टीवी और इंटरनेट काम नहीं कर रहा। उसकी मॉम बहुत खुश थी कि हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद वो लॉ की डिग्री करने के लिए कॉलेज चला जाएगा। एलेक्स लॉयर नहीं बनना चाहता, मगर डैड के गुजर जाने के बाद उसे घर की जिम्मेदारी भी उठानी है। शाम को वैले और एलेक्स डिटेंशन जॉब के लिए आते हैं और एक दूसरे को मैसेज पर बात करते हैं, बिना जाने कि दोनों एक दूसरे के कितने पास हैं। वैले एलेक्स के काम का मजाक उड़ाती है और गुस्से में दोनों एक दूसरे पर पेड़ गिरा देते हैं, जिससे उनकी पनिशमेंट और भी बढ़ जाती है। आज रात रेजिना और एलेक्स की फ्रेंड लीना का फुटबॉल मैच है, जिसमें रेजिना जीत जाती है। फिर मैच के बाद लीना रेजिना को अपने साथ घूमने के लिए कहती है, जिसके लिए वो राज़ी हो जाती है। वैले के पेरेंट्स को पता चल जाता है उसके डिटेंशन के बारे में, जो उसे अपने टीचर के साथ बदतमीजी करने पर मिली, जिस वजह से उसके डैड उसका फ़ोन ले लेते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए ग्राउंडेड कर देते हैं। मतलब वो स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जा पाएगी कुछ दिनों के लिए। पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में वैले मूवी देखने जाती है। उसे ब्रूस ली की फिल्में बहुत पसंद हैं। तभी फिल्म देखते वक्त उसे वहाँ एलेक्स दिखाई देता है, जो फिल्म देखते वक्त रो रहा था। फिर वैले छिप जाती है, कहीं एलेक्स उसे
देख ना ले जाते वक्त। एलेक्स काफ़ी परेशान था क्योंकि उसकी बात नहीं हो पा रही थी मैसेज पर, और ऊपर से इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। लीना कहती है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो बात नहीं कर रही, मगर एलेक्स को इस बात पर यकीन नहीं था। रात को रेजिना वैली के डैड से रिक्वेस्ट करती है पार्टी में जाने के लिए, जो काम कर जाता है, और वैले को अपना फ़ोन मिल जाता है जिसमें एलेक्स ने काफ़ी सारे मैसेज कर रखे थे। फिर वैले उससे माफ़ी मांगती है। पार्टी में रेजिना और लीना खूब मस्ती करते हैं, मगर एलेक्स और वैले कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हैं। वैले उससे मूवी के बारे में पूछती है। जब वो रो रहा था, एलेक्स कहता है कि उसके डैड को ब्रूस ली बहुत पसंद थे, जो अब गुजर चुके हैं, जिसके बारे में वैले को पता नहीं था। फिर मूड ठीक करने के लिए दोनों डांस करते हैं। ये शाम उतनी भी खराब नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। फिर सुबह रेजिना वैले से कहती है कि कल रात एलेक्स और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी अगर दोनों एक साथ आ जाएं, मगर वैले को ऐसा नहीं लगता। डिटेंशन के वक्त वैले एलेक्स को अपने साथ चलकर मूवी देखने के लिए कहती है, जिसके लिए एलेक्स राजी हो जाता है। वैले कहती है कि उसे मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और आगे चलकर वो मूवीज़ डायरेक्ट करना चाहती है, मगर एलेक्स को नहीं पता कि आगे चलकर वो क्या करना चाहता है। फिर वैले उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, जहां वो वैले का ख़राब कैमरा देखता है, जिसे वो ठीक कर देता है। फिर उसी कैमरे से वैले को रिकॉर्ड करने लगता है। शाम को वैले मैसेज पर एलेक्स को कहती है कि स्कूल में वो लड़का जिसे वो पसंद नहीं करती, शायद वो उसे पसंद करता है। फिर एलेक्स कहता है कि शायद वो लड़की भी उसे पसंद करती है, जो स्कूल में उसे परेशान करती रहती है। अगले दिन एलेक्स वैले को लेने जाता है पार्टी करने के लिए, जहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। फिर रात को रेजिना के घर चले जाते हैं पार्टी करने के लिए, और दारू के नशे में वैले किस कर लेती है एलेक्स को, जिसे देखकर रिची को दुख लगता है। शायद वो वैले को पसंद करता था। सुबह उठकर वैले खुद को एलेक्स के साथ पाती है। एलेक्स कहता है कि नशे की हालत में उसने उल्टी कर दी थी और थककर वो उसी के ऊपर ही सो गई, जिसे सुनकर वैले काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स अपने आस पड़ोस के लोगों की काफ़ी मदद करता है और वो काफ़ी अच्छा खाना भी बना लेता है। डिटेंशन की पनिशमेंट ख़त्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दूसरे का साथ अब उन्हें अच्छा लगने लगा था। फिर वैले एलेक्स को मैसेज करती है कि वो भी उस लड़के को पसंद करती है जो उसके साथ स्कूल में है। फिर एलेक्स लीना से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वैले उसे चाहती है, ये उसे पता नहीं। जिस लड़के से वो बात करता है, क्या वो उसे पसंद करेगी, वो किसकी तरफ जाए। फिर वैले मैसेज करती है एलेक्स को मिलने के लिए, जिससे वो एक दूसरे को देख सकें। शाम को रिची एलेक्स से मिलता है और उसे वैले के बारे में बताता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, बल्कि एक मुसीबत है। उसने पहले भी किसी लड़के का दिल तोड़ा था, कहीं वो तुम्हारा भी दिल ना तोड़ दे। अगले दिन वैले रेस्टोरेंट में काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है अपने मिस्ट्री बॉय का। जब एलेक्स वहाँ आता है तो वो वैले को वहाँ देख हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एक तरफ वो स्कूल में उसके साथ है और दूसरी तरफ एक अजनबी के साथ डेट कर रही है। शायद रिची सही कह रहा था वैले को लेकर, और वहाँ से चला जाता है। वैला उसे मैसेज करती है, मगर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। स्कूल में भी एलेक्स वैला से अब दूर ही रहता है। मैडम रफाइला वैला को इनकरेज करती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर हिम्मत जुटाकर वैले अपने पेरेंट्स को एक वीडियो बनाने के लिए कहती है, उनकी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए। स्कूल में वैले एलेक्स से मिलती है और उसे अपनी वीडियो देखने के लिए कहती है। शायद ये उसकी आखिरी वीडियो हो। वो एलेक्स से उसका हाल पूछती है, मगर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एलेक्स उससे बात क्यों नहीं कर रहा, और ना ही वो लड़का उससे मिलने आया जिससे वो मैसेज पर बात कर रही थी। प्रोम पर जाने से पहले वैले एलेक्स को वॉइस मैसेज भेजती है। एलेक्स वैले के घर जाता है उसकी वीडियो को वापस देने के लिए, फिर वहाँ से चला जाता है। वो प्रोम के लिए नहीं जा रहा। फिर वैले अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी बनाई हुई वीडियो देखती है, जिसमें उसने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की थी कि वो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वैले को अपने सपनों को पूरा करने की इजाज़त दे देते हैं। रात में अपनी मॉम के साथ बात करते वक्त एलेक्स को समझ आता है कि टीवी की वजह से उनके वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें अब टीवी चेंज करना पड़ेगा। फिर उसे वैले का वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वैले कहती है कि उसे अच्छा लगा उससे बात कर, मगर वो किसी और से प्यार करती है।
जिसका नाम एलेक्स है। ये सुनकर एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और फिर प्रोम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। रिची एलेक्स को पार्टी में आते हुए देख लेता है और उसे वेले तक जाने से रोकने की कोशिश करता है। एलेक्स को पार्टी में देख वेले खुश हो जाती है। फिर एलेक्स उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो मैं ही था जिस अननोन लड़के से वो बात कर रही थी, जिसे सुनकर वेले बहुत खुश हो जाती है। उसने दिल से चाहा था कि वो अननोन लड़का एलेक्स ही हो। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।